दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने का करार करता है और इसके संबंध में एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, तो क्या ऐसे एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड कराया जाना आवश्यक है और क्या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की पालना न्यायालय के जरिए कराई जा सकती है। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लीगल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों एग्रीमेंट के संबंध में डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 10 में दी गई है। एग्रीमेंट एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें दो पक्षकार यानी कि क्रेता और विक्रेता किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पूर्व एग्रीमेंट लिखते हैं और उसमें खरीदने और बेचने से संबंधित सारी कंडीशंस तय की जाती हैं। कोई प्रॉपर्टी कितने में बेची जाएगी, कितने में खरीदी जाएगी और उसके पेमेंट का क्या तरीका होगा और कितने समय में इस प्रकार के एग्रीमेंट के बाद उसको रजिस्टर्ड कराया जाना आवश्यक होगा और इस प्रकार विक्रय की जाने वाली प्रॉपर्टी का पोजीशन किस प्रकार से हैंडओवर किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का एग्रीमेंट लिखने के पश्चात क्या ऐसे एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड कराया जाना आवश्यक है। दोस्तों इस विषय पर हम विचार करें तो जहां पर एग्रीमेंट की पालना कराए जाने की स्थिति हो, वहां पर एग्रीमेंट को दो प्रकार के भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वह एग्रीमेंट जिसके एग्रीमेंट करने के पश्चात जो प्रॉपर्टी विक्रय की जानी है उसका पोजीशन हैंडओवर कर दिया गया है, और दूसरा एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट करवाने के पश्चात उस प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर नहीं किया गया है। तो दोस्तों एग्रीमेंट लिखने के पश्चात जब उस प्रॉपर्टी सेल की जाने वाली प्रॉपर्टी का पोजीशन क्रेता को सुपुर्द कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराया जाना कानूनन आवश्यक है। यदि इस प्रकार के एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता है और कोई दोनों में से पक्षकार इस प्रकार के एग्रीमेंट की पालना करने से यदि इनकार करता है, तो इस प्रकार के दस्तावेज को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों यदि दूसरे प्रकार के एग्रीमेंट में जहां प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर नहीं किया गया है, तो ऐसे एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराए बिना भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सूट फाइल करते हुए इसकी पालना करा सकते हैं। दोस्तों इसे हम यदि सरल भाषा में समझें तो एग्रीमेंट दो प्रकृति के होते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एग्रीमेंट के साथ ही प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर कर दिया जाता है, और दूसरा एग्रीमेंट जिसमें एग्रीमेंट करने के पश्चात प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर नहीं किया जाता और ऐसी प्रॉपर्टी का पोजीशन बैनामा के वक्त यानी रजिस्ट्रेशन के वक्त हैंडओवर किया जाता है। तो जहां पर प्रॉपर्टी का पोजीशन एग्रीमेंट के साथ ही हैंडओवर कर दिया गया, उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराया जाना आवश्यक है, तभी उसका उपयोग हम न्यायालय में सूट फाइल करते वक्त साक्ष्य के रूप में कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार के एग्रीमेंट को बिना रजिस्टर्ड कराए भी न्यायालय में सूट करते समय साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है और उसकी पालना कराई जा सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।